नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपचंद्र अग्रवाल, प्रवक्ता गणित, डीएवी इंटर कॉलेज फिरोजाबाद। आज मैं आपको बहुपद में गुणनखंड पूर्ण वर्ग बना के कैसे कराए जाते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो आखिरकार हमें ये नहीं समझ में आता क्या जोड़े और क्या घटाएं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब क्वेश्चन करने का ट्रिक सिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए किसी ने ये लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम आपसे ये पूछें कि इसमें क्या जोड़ा जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि फार्मूले के हिसाब से a स्क्वायर है, ये 2 फार्मूले का है। a माने पहला पद है, दूसरा पद क्या है b, तो इसमें क्या चीज जोड़ी जाएगी? b का स्क्वायर। जब भी हम किसी का स्क्वायर जोड़ेंगे तो वो जोड़ा ही जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या करते हैं हम घटाते भी हैं। तो किस केस में घटाते हैं अब वो से देखते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग है, दूसरी संख्या का वर्ग है, तो अगली संख्या क्या होगी? 2 टाइम a और b। अब इसको हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी। अगर हमने इसको प्लस किया है तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैंने इसको माइनस किया होता तो ये हो जाता a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक और प्रश्न उठता है कि हम कब जोड़ेंगे और कब हम घटाएंगे, तो वो आपको क्वेश्चंस में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके लिए मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से बताने का कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या जोड़ा जाएगा। इसके बाद के सवाल जो होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। अब यहां हम देखें तो ये संख्या जो लिखी है पहली वाली तो किसी का होल वर्ग है ही, ये दूसरी वाली साफ साफ दिख रही है किसी का होल स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी वाली टाइप का हुआ? इस टाइप का हुआ। ये 2 टाइप मैंने आपको बताए थे। तो हम यहां पर क्या करेंगे? 2 फार्मूले का पहला नंबर। अब मुझे दूसरा नंबर सर्च करना है, तो ये कितना हो गया? 6x। 6x का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो इसमें क्या चीज जोड़ी जाएगी? 5 का वर्ग जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? 5 का वर्ग। अब ये फिर से एक बार और देखते हैं। ये संख्या किसका वर्ग है? एक का वर्ग 1। ठीक, अब माइनस लगाए माइनस, ये किसी का वर्ग है नहीं है, तो ये भी इसी टाइप का ही सवाल हुआ। तो 2 फार्मूले का पहला नंबर। अब दूसरा नंबर क्या होगा? अब आपको दूसरा नंबर बताना है जिसका सॉल्व करने पर 8x आ जाए। तो 2 का इसमें भाग दे दो, कितनी बार गया? 4x बार। तो यहां पर क्या चीज जोड़ेगी? यही तो सेकंड नंबर है, तो 4x का स्क्वायर इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा आता है तो आपको लिखा जाएगा आते हैं 5 का वर्ग जोड़ा जाएगा। यहां पर क्या लिखा जाएगा? आते हैं 4x का वर्ग जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ठीक, ये भी इसी टाइप का ही लग रहा है। देखिए आप 7y का होल स्क्वायर 2 टाइम सेकंड नंबर 2 टाइम फर्स्ट नंबर। अब यहां पर कितना होना चाहिए? 56/z। आ कितना रहा है? 14 बाई आ रहा है ना। तो 56/z में आप चूंकि संख्या बड़ी है इसलिए ऐसे करके भी देख सकते हैं। ये कट गया, 14 चौको 56, यानी कि ये है सेकंड नंबर हमारा 4z। क्या है? 4z। तो यहां पर क्या जुड़ेगा? 4z का वर्ग जुड़ेगा। ठीक, तो क्या लिखा जाएगा कि अतः 4z का वर्ग जोड़ा जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और देख लेते हैं और अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा कठिन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मेरा है ही पैटर्न कि शुरुआत में थोड़ा सरल सरल फिर कठिन। ठीक है, ये देखिए पहले का वर्ग। अब यहां 2 नहीं है, हो या नहीं हो आपको तो 2 लिखना ही पड़ेगा सर। ठीक है, कैसे एडजस्ट किया जाएगा अभी समझा देंगे हम। फर्स्ट नंबर x, आना क्या चाहिए था आपका? 13x, और आ क्या गया? तो मान लीजिए वो दूसरा नंबर जो है वो y है या b है? y है, तो यहां पर 2xy होना चाहिए ना। 2xy बराबर कितना होना चाहिए? 13x। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 13x बटे 2x। x से x कट गया, यानी सेकंड नंबर हो गया 13/2। तो क्या चीज जोड़ी जाएगी फिर यहाँ पर? 13/2 का वर्ग। जब आप कई सवाल लगा लेंगे तो आपको एकदम से आ जाएगा कि 2x तो ये हो गया, 13/2 आना चाहिए। लेकिन शुरुआत में तो ऐसे सीखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? अतः स्पष्ट है कि 13/2 का वर्ग जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये अलग टाइप का इन चारों से देखिए कैसे अलग है।
देखिए ये 4x का स्क्वायर, और यहां पर हमें ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ये भी किसी का स्क्वायर है। तो ये कौन सा टाइप का हो गया? सेकंड टाइप का हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या जुड़ेगा? a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया ना, तो 2ab। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 2 चक्को 8 पंजे 40, अतः 40xy जोड़ा जाएगा। अगर उन्होंने कहा होता क्या घटाया जाएगा, तो 40xy घटाया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं गुणनखंड करने वाले सवाल। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं गुणनखंड करने का तरीका। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे ये किसी का स्क्वायर है और दूसरा नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर होगा 2a क्या है हमारा? x। अब हमें यहां पर क्या चाहिए कि 8x आ जाए, तो वो हमें चाहिए 4। तो ये 4 हमने अपनी तरफ से लिखा इसको सेट करने के लिए, जब तभी तो 8x आएगा। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या जोड़ेगा? 4 का स्क्वायर। अब इसमें जब हमने जोड़ा है तो हम अपने आप ही घटाएंगे। इससे पहले घटाने की बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने गुणनखंड करने से पहले उसमें लिखा था कि क्या जोड़ा जाए। अब आपसे कहा जा रहा है कि गुणनखंड करिए। तो ये 3 नंबर क्या हो गए हमारे? x + 4 का होल स्क्वायर, और ये 15 में से 16 गए तो क्या बचा? 1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? x + 4 - 1, x + 4 + 1। तो ये कितना हो जाएगा? x + 3 x + 5। देखिए इस मेथड में सोचना नहीं पड़ता है कि हमें क्या गुणनखंड करें। जैसे कि पिछले वीडियो में क्या था कि 15 के ऐसे गुणनखंड करो कि जिनका मतलब इनके 2 टुकड़े करो ऐसे कि जिनको जोड़ने पर ये आ जाए। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सोचते थे कि 15 एकम 15, 3 पंजे 15, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए बहुत कंफ्यूजन है। ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। ठीक, अगर हमने इस चीज को लगाया कि ये इसका स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो आप इतना तो आप समझ सकते हो ना, ये 2ab वाली बात ये नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है? ये तो है a स्क्वायर और ये क्या है? 2ab। तो 2 फार्मूले का, a फर्स्ट नंबर। अब b कितना होना चाहिए? यहां पर हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाए, तो 2 का ही करेंगे ऑब्वियसली। अब 2 हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके बताया कि ये भाई b है, तो इसका स्क्वायर जुड़ जाएगा और इसका ही स्क्वायर घटा दिया मैंने। ठीक, तो ये पूरे 3 नंबर हो गए आपके x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 3 और 3 में से 4 जाएंगे माइनस का, तो माइनस का 1 और ये 1 का स्क्वायर। तो अब यहां हो जाएंगे इसके गुणनखंड में ये ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए यहां प्लस आया है, चांस की बात। अगर यहां किसी भी वजह से माइनस आता तो इसके भी और गुणनखंड होते। ठीक है, उस टाइप के भी आपको आगे के सवालों में मिलेंगे। अब यहां देखिए ये क्या है? a स्क्वायर, और ये क्या फिर स्पष्ट रूप से 2 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या जुड़ेगा? 2ab, 2 फार्मूले का 2x स्क्वायर और 2a। 2ab हमने जोड़ा तो 2ab हम ये घटा भी दिया सही सही। तो ये पूरा का पूरा जो हुआ वो इधर से मालूम पड़ रहा है कि x स्क्वायर है, b क्या है? 2 का स्क्वायर है। चूंकि ये नंबर प्लस का है प्लस आएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 2x का स्क्वायर। अब इस 2 स्क्वायर को थोड़ा सा सॉल्व और कर लीजिए। ये 4, ये 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, 2 ही रहेगा। तो अब यहां पर हमारा ये फार्मूला लग जाएगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। देखिए ये, और एक बार x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x। ठीक, इसके बाद अब हम बताते हैं अगले और क्वेश्चन। हाँ बच्चों, अब हम फिर इसके गुणनखंड करना सीख रहे हैं फिर से एक बार और। तो जो हो गया a का स्क्वायर पहला नंबर, 2 टाइम 2 फार्मूले का a पहला नंबर। अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 से आ जाए तो 3 का। ठीक है, क्योंकि यही 2ab है। अब 3 का स्क्वायर हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। जब हम अपनी तरफ से इसको ऐड करेंगे तो ये हम माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? a + 3 का होल स्क्वायर। ये 567 है और ये कितना है? 9। इनको माइनस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो ये 576, और 576 क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। अगर ये 24 का स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा? एक बार
प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, तो ये कितना हो गया a प्लस 27 और a माइनस 21। तो ये किसका फार्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी a प्लस बी। ये सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था, वर्गांतर बोलते हैं। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है। क्या चेंज है कि मैंने हमेशा आपसे कहा कि कॉमन लीजिए, अगर कॉमन आता है तो। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3, लेकिन मैं इस सवाल में 3 कॉमन नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि 3 लेने पर यहां पर कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर क्या है, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये कैलकुलेशन को परेशान करेगा। तो यहां क्या लिखा जाएगा, 3x का स्क्वायर। ठीक, अब फार्मूले के हिसाब से बी स्क्वायर तो कहीं है नहीं, यानी कि ये नंबर क्या है हमारा 2ab, 2a। अब b हमें ढूंढना है, कितना आना चाहिए, 15x। कितना आ गया, 6x। तो 15x में हम पहले भाग दे रहे हैं किसका, 6x का। तो 6x से x कट गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी कि सेकंड टर्म क्या हुआ इसका, 5/2। तो क्या हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा और इसमें से 5/2 का स्क्वायर घट जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो हो गया वो हो गया हमारा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। प्लस माइनस मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था, 2ab से पता चलते हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे ये क्या है, प्लस का 6, ये क्या है 25/4, 4 6 24, 24 में से 25 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1, तो 1/4। 1/4 क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 का वर्ग। अब यहां पर फिर फार्मूला लग जाएगा वर्गांतर का, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो वो हो जाएगा एक बार माइनस और एक बार प्लस। ठीक है, अगर यहां माइनस आएगा तो गुणनखंड होंगे, अगर माइनस नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होंगे। मैं एक सवाल वो वाला भी आपको अभी बता दूंगा। तो ये 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग गया तो 3, और ये कितना हो गया, माइनस के 5 और प्लस का 1, माइनस के 4, माइनस के 4 में 2 का भाग गया 2। अब इसमें से देखिए अब यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, अब यहां ले लीजिए आप, शुरुआत में नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप का एक सवाल है, ये पूर्ण वर्ग बनना था और ये पूर्ण वर्ग नहीं बनना। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं बनना है तो जो भी लिखा है उसको आप कॉमन ले लीजिए, अब तो बन जाएगा ना। ठीक, ये मत सोचिए कि बटे में आ गया तो दिक्कत देगा, अब जैसा भी करने पड़ेंगे। हर बार सवाल इजी मिले ये जरूरी नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए जे हो गया, कितना चाहिए आपको, 5/2x। क्या आ रहा है, तो हर बार यही करते हैं, जो भी लिखा है वो अपॉन हमारा नंबर, इससे कट गया तो कितना आ गया, 5/4। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हैं हर सवाल में, 2 से 4 कट गया, 5/2 आ गया। तो 5/4 का वर्ग हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। जब ये हमने जोड़ा है तो यही हम घटाएंगे। क्या ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर घटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा रफ वर्ग हो गया और ये हमारा यस आ गया। ठीक, तो अब ये कितना हो गया हमारा, 2 टाइम x माइनस 5/4 का वर्ग, और ये कितना है 3/2 माइनस 25/16। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो आपका एडिट उतरेगा, x माइनस 5/4 का वर्ग प्लस 16, हमने जब एलसीएम लिया 2 8 16, 8 दिया 24 माइनस 25। तो अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, यहां बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 का मतलब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 1/16 का मतलब 1/4 का वर्ग। अब फिर फार्मूला लग जाएगा वही वर्गांतर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कि एक बार प्लस एक बार माइनस। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 माइनस 1/4, एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 5/4 और प्लस के 1/4। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें एक स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए, हालांकि मल्टीप्लाई में दोनों, तो ये ब्रैकेट अननेसेसरी है, लेकिन चूंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ब्रैकेट को लेके, इसलिए मैंने अभी ऐसे करा।
अब ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है तो आप ब्रैकेट ये वाला और ये वाला हटा सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या बचेगा यहाँ पर 2, ये दोनों ऋण के हैं 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा जी x माइनस 6/4, और ये ऋण का है और ये धन का है तो कितना हो जाएगा x ऋण के 4/4, ठीक है। अब 6 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा x 6 से 4 कितनी बार में कट जाएगा 2 से, और ये x माइनस 1, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, शेषफल प्रमेय से जो भी मैं सिखा रहा हूं उसमें सबसे अच्छी बात तो ये होती है, हमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि इस संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। जैसे यही सवाल है ना, तो ये क्या है, ये पहली संख्या तो इसका स्क्वायर हो गई। अब यहां पर हम ये 2ab है तो 2 फार्मूले का x फर्स्ट टर्म, और आना क्या चाहिए x, तो हाफ ही तो चाहिए सेकंड टर्म, तो इसमें क्या जोड़ेगा हाफ का स्क्वायर, ये हमने जोड़ दिया, ये हमने फिर माइनस कर दिया, तो ये पहला वाला टर्म क्या हो गया x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा 3/4। अब यहाँ ये प्लस का साइन आ गया तो इसके गुणनखंड नहीं होंगे, तो हम क्या कह देंगे कि ये संख्या के अब आगे गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है। ये हमें किस चीज से मालूम पड़ा, पूर्ण वर्ग बनाने से, ठीक। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कोर्स को रिवाइज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। तो पहला विकल्प 2 सवाल में बहुविकल्पी के दे रहा हूं। पहला में ये लिखा है द्विपद कौन से है, तो हम यहाँ गिने तो इसमें 2 पद है, इसमें तो ही 3 पद रहे, ये तो पहले वाला हाल ही गलत हो गया। इसमें भी 2 पद है और इसमें भी 2 पद है, लेकिन बहुपद की सबसे पहली कंडीशन ये थी कि जिसके पद में देखा जा रहा है, जैसे किसके पद में बाई में, ये भी बाई में, ये भी बाई में, तो इसकी घात कैसी नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसकी घात किसमें है, बटे में है, इसलिए कैंसिल हो गई। इसकी घात ये है, ये भी बटे में हो गया। अब आपको ये भी तो घात है बटे में, लेकिन ये बटे में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2 पर है, बाई पर नहीं है, तो ये हमारा हो गया द्विपद, विकल्प ए सही है, ठीक है। अब इसमें पूछा 3 पद कौन से, तो यहां तो यही 3 पद का लग रहा है 1 2 3, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये कांस्टेंट संख्याएं हैं, इनको हल किया जा सकता है। जब तक हल नहीं किया जा सकता हो तब तक पद नहीं गिनते। तो ये कितना हो गया 27 9 और ये 3, तो ये कितना हो गया हमारा 39। तो ये तो एक पद है, क्या है, एक पद ही है। और इसमें कितने 1 2 3, ये 3 पद का है, ये भी 3 पद है, लेकिन इसमें घात कैसी है, बट्टे में, तो ये नहीं है। इसमें कैसे है, नेगेटिव की घात है, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही हुआ, विकल्प बी सही है। अब इस सवाल में पूछा गया घात ज्ञात कीजिए, तो पहले तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पहले पद की घात नहीं देखी जाती है, सबसे बड़ी घात देखी जाती है। तो इसकी घात कितनी आ गई, घात 5 है, ठीक है। अब गुणा करना है, तो देखिए सूत्र लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ये नहीं कि आप एक पकड़े पहले गुणा करें फिर दूसरा करें, देख लीजिए अगर कहीं सूत्र लग रहा है तो। वर्गांतर का सूत्र लग गया तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए फिर लग गया, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। हाँ बच्चों, इसमें क्या लिखा है, भाग दें तो शेषफल ज्ञात करें। बच्चे हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं, भाग देना चालू कर देते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए इसका भाग देने में कितनी दिक्कत आएगी। इसकी घात 1 है और इसकी घात 51 है, अगर हम इसकी भाग देंगे तो कम से कम क्या ये 50 बार जाएगा। 51 घात है, ये 1 घात है, 51 में से 1 गया 50 टर्म तक भाग देते तो बहुत गलती गड़बड़ हो जाएगी। पूछा क्या उन्होंने, शेषफल। तो इसको करने का तरीका होता है कि पहले तो आप x + 1 बराबर 0, x बराबर -1 है ना, इस जिसमें भाग देना होता है उसको हम क्या लिख देते हैं px या fx कुछ भी, और अब इसमें x की जगह हम पुट कर देंगे -1, ठीक। और -1 की पावर कैसी है, ऑड, विषम। अगर विषम घात होती है तो ये ऋण का होता है, सम घात होती है। -1 की घात अगर सम है तो इसका मान होता है धन का 1, -1 की घात विषम है तो इसका घात मान होता है -1। और ये क्या हो गया 51 में से 1 गया 50, तो शेषफल कितना आ गया 50। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, अब हम इसका
गुणनखंड कर रहे हैं, है ना। तो ये द्विघात समीकरण है, तो कैसे कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए 6, है ना, और जोड़ने पे क्या चाहिए 3√3। तो इसके ऐसे गुणनखंड करने के 3√3 आ जाए। तो 3√3 की तरफ आप फोकस मत करिए, आप फोकस करिए √3 की तरफ। √3 कैसे आएगा, तो √3 तो नहीं आएगा आपके दिमाग में, तो आप देखिए 3 कैसे आएगा। क्यों 3 देख रहे हैं, इस √3 की वजह से। तो 2 × 3, अब इस 3 के कर दिए हमने √3 और √3। अब देखिए 2√3 ये और 1√3 ये, तो ये हमारा हो गया 3√3। तो हम इसे लिखेंगे 2√3 प्लस √3, x बाहर और 6 ये, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2√3 ऑफ x प्लस √3 ऑफ x। अब इस 6 को भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगली लाइन में आपको √3 कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने में यहाँ दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप 6 को ये लिख देंगे 2√3 और √3, तो 6 कॉमन आसानी से आ जाएगा। इसमें से x कॉमन आ गया, ठीक है, और इसमें से √3 कॉमन आ गया, तो x प्लस 2√3। इस पूरे से x प्लस 2√3 कॉमन आ गया, तो ये हमारे इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब देखिए इसके कुछ एप्लीकेशंस भी रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। अब देखिए ये दिया है 2x प्लस 3y और xy, पूछा क्या जा रहा है 4x² प्लस 9y², यानी कि इसके स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। यहां से मालूम पड़ रहा है स्क्वायर लगा इसलिए, है ना। तो आप कैसे करेंगे कि इस पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। पहले आप लिखेंगे सिंस दिया हुआ है, फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y का वर्ग इक्वल्स टू 8 का वर्ग। फिर आ जाएगा 4x², 9y², 2 फार्मूले का 2x × 3y, और ये हो जाएगा आपका 64। अब आप देखिए इसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो टच ही मत करिए। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 × 12, और एक्स वाई का मान इन्होंने पहले ही दे रखा है 4, तो मैंने वो वहां से लिख दिया, और यहां लिख देंगे सिंस एक्स वाई इक्वल्स टू 4, ये दिया हुआ है। अब इसका मान निकालना है, तो ये तो वैसे भी एलएचएस में ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 48, 14 में से 8 गए 6, 5 में से 4 गया ये, तो इसका मान कितना आ गया 16। ठीक है, हल नहीं कराया जाएगा समीकरण। बच्चे क्या करते हैं, हल करने लगते हैं, एक्स का मान निकालने लगते हैं, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि अगर x - 3 इसका एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करिए। अगर ये इसका गुणनखंड है तो हम इसमें इसका मान रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। ये पहले भी बताया था, अगर शेषफल शून्य होता है तो वो दिया गया पद उसका गुणनखंड होता है। तब करेंगे कैसे, पहले तो आप इसको मानेंगे px बराबर x² माइनस kx प्लस 12। अब सिंस लगा के x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। अब इसमें रखेंगे x की जगह पर 3 और उसके बराबर लिख देंगे 0। क्यों लिख देंगे 0? क्योंकि वो उसका गुणनखंड दिया है। तो ये हो गया 12 9 21 और लड़के 3 के इधर आ गए, 3 का भाग चला जाएगा इसमें, तो k बराबर आ जाएगा 7। अगर उन्होंने केवल k का मान पूछा तो हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने एक और चीज बढ़ा दी, दूसरा गुणनखंड ज्ञात करिए, यानी कि इसका गुणनखंड भी करना पड़ेगा। तो यहां पर हम k की जगह 7 पुट कर देंगे, ये हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब इसके ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ जाए। तो जो सीधा सीधा हो रहा है 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 प्लस 3 ऑफ x प्लस 12। अब क्या है, यहां से तो ऋण अंदर जाएगा और यहां से x, तो ये क्या हो जाएगा x² ऋण 4x ऋण 3x प्लस 12। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, और क्या कॉमन आ जाएगा 3। ठीक है, और इस पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 4। अब इन्होंने ये नहीं कहा इसके गुणनखंड करो, इन्होंने ये कहा दूसरा गुणनखंड बताइए आप। तो एक पहला वाला तो ये है ही है, तो क्या लिखा जाएगा दूसरा गुणनखंड x माइनस 4 है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चनों पर। हाँ बच्चों, बहुपद का यूज हम अर्थमेटिक में भी बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब अंगगणितीय संख्याओं में भी, जैसे यहाँ पर देखिए। लेकिन कुछ विशेष में भी करना सीखेंगे, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम अक्सर कर हर जगह लगा दिया करेंगे। ठीक है, अभी दिखाते हैं हम आपको। इन दोनों के बीच में संख्या है 100। ठीक, तो ये जो संख्या है 100 कैसे मालूम पड़ती है, बीच की संख्या कैसे मालूम पड़ती है, इन दोनों को जोड़ा
और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हुआ 2 से बटे 2 100 आ गया। ठीक, तो अब इसको लिखा जाएगा 100 प्लस 5 और इसको लिखा जाएगा 100 माइनस 5। अब ये वर्गांतर का फॉर्म बन गया। हम जानते हैं ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 100 का तो सीधा सीधा हो गया, 2 जीरो है, स्क्वायर लगा तो 4 जीरो हो गया, 5 का 25, ये से सीधा सीधा हम घटा देंगे, 10 में से गए 5, 9 में से 2 गए 7, फिर ये 9 और ये 9। वैसे हमें इसमें लगता है टाइम। अब देखिए इसकी भी कैलकुलेशन में भी कैसे लिखा जा सकता है, 7.8 माइनस 2.2, 7.8 प्लस 2.2। अब इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 7 में 2 गए 5, और ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10। 10 का जब भी किसी में गुणा करते हैं तो केवल 1 दशमलव का अंक पीछे हट जाता है, 560, यानी दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक यहाँ लग गया। इन जो चीज़ ये सिखा रहा हूँ, इस टाइप के सवाल बैंक की और एसएससी की बच्चे जो आगे जाके तैयारी करते हैं वहाँ इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब यहाँ देखिए, ये इसका मान तो आपको दिए 5 सेंस, इसका पूछ लिया तो ये कैसे निकलेगा, इसका हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये हमने इसका वर्क कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो गया 25। ठीक, अब ये एक्स से एक्स कट गया, इसके तो मान चाहिए था, तो 2 चला जाएगा उधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये 2 बराबर 27। अब आपको कितने का चाहिए, पावर 4 का, तो इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे हम, 27 का स्क्वायर, एक तो जो हो गया। ठीक है, मान हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की इसकी भी पावर 4, 2ab और 27 का स्क्वायर, या तो आपको याद हो, नहीं है याद तो फिर आप इसको लिख सकते हो 25 प्लस 2 का वर्ग, 25 का वर्ग 625, 2 का वर्ग 4 और 2ab क्या है, 2 इंटू 25 इंटू 2, तो 25 चौको 100, तो देखिए ये हो गया 729। हमने देखो यहाँ भी यूज कर लिया 729, इससे ये कट गया, तो s की पावर 4 प्लस 1 अपॉन s की पावर 4 कितना आ गया, 729 माइनस 2 यानी कि 727। अब यहाँ देखिए इसी टाइप के सवाल है, यहाँ वर्क करके लिख दिया, यहाँ बिगर वर्क करके लिखा है, तो यहाँ पर आप खुद लिख लीजिए वर्क करके। तो ये पहले तो क्वेश्चन उतारना चाहिए, है ना, फिर 96, अभी क्या हो जाएगा 198 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर, और ये 96 अपॉन में है ही। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस, वही 96। अब आप जैसे इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 96, और जी कितना हो जाएगा, 2 से 100 वो 300, 96 से 96 कट गया, 300 आ गया। नहीं तो अभी तो बहुत देर लगती, 198 का 198 से मल्टीप्लाई करता, फिर उसका उधर करता, फिर घटाता, फिर भाग देता। ठीक, ये मैंने कुछ इसके अनुप्रयोग आपको सिखाए हैं। अब जो मैं नेक्स्ट क्लासेस लूंगा उसमें आपको शेषफल प्रमेय वाले गुणनखंड सिखाऊंगा।